अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हमारे रियल बिजनेस में भी ये चीज़ बड़ी ही ज़्यादा मुनहसर है आप पे कि आपका मूड या आपका बिहेवियर कैसा है अपने क्लाइंट्स के साथ। क्या आप बहुत ज़्यादा गुस्सेल हैं, क्या आप बहुत ज़्यादा हंसमुख हैं, या फिर आप एक नरम मिजाज हैं, या बहुत ज़्यादा स्लो हैं। ये आपके इम्पैक्ट करती है आपके बिजनेस पे, आपके जॉब पे, आपके लोगों के साथ रिलेशनशिप में चीज़। सेम इसी तरह ट्रेडिंग में भी है। क्या आप हमेशा ये अप्रोच रखते हैं कि मैंने लोगों से बदले लेने हैं या मैंने मार्केट से बदला लेना है? क्या आपका एक स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आप फटाफट गुस्सा कर जाते हैं और जल्दी जल्दी उसको रिकवर करने के चक्कर में पड़ जाते हैं, या मार्केट से कोई बदला लेना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो आज की हमारी हैबिट इसी बारे में है। ट्रेडिंग में हमें किस अप्रोच की ज़रूरत होती है और ट्रेडिंग में हमें मार्केट के साथ कैसा बर्ताव करना है और बदले में हमें क्या मिलेगा, आज हम इन्हीं सारी चीज़ों पर डिस्कस करने वाले हैं। माय नेम इज़ रहील नवाज एंड वेलकम टू forexustad.com। Do not let your ego to drive your trading style। ये अपनी कभी भी अपने गुस्से को, कभी जज्बात को, ग्रीड एंड फियर्स को कभी भी अपने ट्रेडिंग के ऊपर हैवी ना होने दें। यही आज की हमारी टिप है और इसी को हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पे कुछ लोगों की एग्जांपल देना चाहूँगा। एक टाइप हमारे ऐसे लोगों की है जिनको कोई भी लॉस होता है तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो देख नहीं पाते उसको और फटाफट वो एक और ट्रेड ले लेते हैं, ओवर ट्रेडिंग के ज़ुमरे में आ जाते हैं। फिर एक और ट्रेड, फिर एक ट्रेड के यार मार्केट तो वापस आने ही वाले हैं, तो क्या करते हैं, उनसे वो अपना लॉस बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। ठीक है जी। कुछ लोग ऐसे हैं हमारे दोस्त जिनको लॉस हो जाए या स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो वो अपनी जातियात पे उतर जाते हैं, ईगो का मसला बना लेते हैं और मार्केट से रिवेंज लेना चाहते हैं, बदला लेना चाहते हैं और अगली ट्रेड उससे बड़ी लगा देते हैं और जल्दी लगा देते हैं। ये हमने नहीं करना। एक कामयाब ट्रेडर जिसकी हम 50 आदत लर्न कर रहे हैं वो ऐसा कभी नहीं करता और उसने ये सारी चीज़ें पहले लिख रखी होती हैं कि अगर मुझे लॉस होगा तो मैं इतने अरसे के लिए ट्रेडिंग नहीं करूंगा। अगर मेरी एक स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं 12 घंटे सेम इस पेयर पे ट्रेड दोबारा नहीं लूंगा, या एक दिन या एक वीक, आप अपनी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो बेसिकली हमारा जो ट्रेडिंग प्लान है, एक कामयाब ट्रेडर ट्रेडिंग प्लान हमेशा बनाता है ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले। मेरा अकाउंट बैलेंस कितना है, मैंने इसके ऊपर कितनी ट्रेड लेनी है, कितना लॉट साइज रखना है, कब कब मैंने ट्रेड लेनी है, एक एक वक्त में मैंने कितनी ट्रेड्स ओपन करनी है, कितना मैंने रिस्क लेना है, कितना मैंने रिवॉर्ड लेना है, सारी चीज़ें लिख रखी होती हैं। तो हम क्या करते हैं, अगर हम अल्लाह ना करे ये ट्रेडिंग प्लान बना भी लेते हैं तो हम जब हमारा लॉस हो रहा होता है तो हम ईगो का मसला बना लेते हैं और ये अपना ट्रेडिंग प्लान भूल जाते हैं, उसको बाईपास कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें लॉस होता है जी। तो एक कामयाब ट्रेडर अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको कभी भी अपनी ग्रीड या कभी भी अपनी ईगो को हावी नहीं होने देना अपने ऊपर और अपने ट्रेडिंग प्लान के ऊपर हमेशा अमल करना है और उसको आपने कभी भी अपनी ईगो के हाथों यरगमाल नहीं बनने देना और उसको अपने आप को या अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को आपने ईगो के हाथ ड्राइव नहीं होने देना। ये एक कामयाब ट्रेडर की एक आदत है और इसी तरह की हमने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बाकी भी आदत अभी लर्न करनी है और कर भी चुके हैं काफ़ी ज़्यादा। ये हैबिट नंबर 28 है जी। इससे पहले हम 27 आदात सीख चुके हैं हमारे YouTube के इसी चैनल पे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन प्रेस कर दें। इसके अलावा मैं फेसबुक पे लाइव आता रहता हूँ, टिप्स पोस्ट करता रहता हूँ, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे, तो आप वहाँ पे भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी एक कम्युनिटी है जी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी फेसबुक के अंदर ग्रुप्स को और टेलीग्राम के अंदर ग्रुप को।
ज्वाइन करके हमसे सपोर्ट हासिल कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप के इसी नंबर पर रब्ता करके भी हमसे डायरेक्ट सपोर्ट ले सकते हैं। चलिए अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इंसान कब कब अपने ईगो के हाथ यरगमाल बन जाता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। नंबर 1, जैसा कि मैंने डिस्कस किया, जब उसका स्टॉप लॉस हिट हो रहा हो। नंबर 2, जब उसकी इक्विटी कम हो और उसको पैसों की ज़रूरत हो तो वो कहता है जी मैं इन्हीं पैसों से पैसे बना लूँगा। ये भी अपने ईगो का प्रॉब्लम एक बना लेता है। दूसरा, उसके यके बाद दिगरे स्टॉप लॉस हिट हो रहे हो। एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, दूसरा हिट हुआ, तीसरा हिट हुआ, चौथा हिट हुआ, वो कहता है यार ये क्या हो रहा है, मेरा पागल हो जाता है। वो अग्रेशन में ट्रेड लेना स्टार्ट कर देता है। तो इस सूरत में एक कामयाब ट्रेडर ये करता है कि वो रुक जाता है, वो अपने आप को पनिशमेंट देता है फॉर नेक्स्ट 24 आवर और फॉर नेक्स्ट वीक। आपको जो सूटेबल लगे आप अपना लो। इसमें आप ये भी कर सकते हो कि मैं अगले 1 दिन तक ट्रेड नहीं करूंगा, अगले 1 वीक तक ट्रेड नहीं करूंगा, अगले 3 दिन तक ट्रेड नहीं करूंगा, या पूरा महीने तक ट्रेड नहीं करूंगा। या आप ये भी कर सकते हैं कि मैं इस पेयर पे ट्रेड नहीं करूंगा फॉर नेक्स्ट वीक। या फिर आप ये कह सकते हैं कि भाई मैं एक वक्त में एक ही ट्रेड करूंगा, बस दैट्स इट। तो ये कुछ सोल्यूशन है। तो कभी भी अपनी ईगो को अपने ऊपर हैवी ना होने दें। और एक कामयाब ट्रेडर जिसके हम 50 आदात लर्न कर रहे हैं, वो कभी भी अपनी ईगो को अपने ऊपर हैवी नहीं होने देता। और ये बात 100% सच है जी। मेरे पास जितने भी केसेस आते हैं फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, वो ज़्यादातर खुद एडमिट कर रहे होते हैं कि मैंने ये गलतियां की हैं, कि जी मैंने ईगो के हाथों परेशान होकर मैंने जी बदला लेने के लिए मैं गुस्सा कर गया और जनाब मैंने ट्रेड ले ली। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपने ये आदत अपनानी है, अपने ऊपर बाकायदा अपने वो लिखना है ट्रेडिंग प्लान में कि मैंने ईगो के हाथों मजबूर होकर ट्रेड नहीं करनी। अगर कोई ईगो का मसला होगा तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा। ये आदत अपनाने से इंशाल्लाह आपका अकाउंट भी कभी वॉश नहीं होगा और आपके स्टॉप लॉस भी कम हिट होंगे। एंड मुझे अपनी दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं, अगली आदत लर्न करते हैं। और इसी तरह की मज़ीद आदत के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।